जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दो दवाओं के कंपोजिशन में आने वाली एक टेबलेट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और यह टेबलेट आपको सिंगल साल्ट में भी मिल जाती है, बट कई बार यह सिंगल साल्ट उतना इफ़ेक्टिव रिजल्ट व्यक्तियों पे नहीं दिखाता है। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं समटाइम्स आपको यह कंबाइंड वाली टेबलेट रिकमेंड करते हैं। आज हम जिस टैबलेट के बारे में सीखने वाले हैं, अगर हम उसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपका टेल्मा एच टैबलेट, टेल्मी काइंड एच टैबलेट और टेलवास एच टैबलेट हैं। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो टेल्मा एच है वह भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और साथ साथ टेल्मी काइंड एच भी आपको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बट हो सकता है यह आपको इन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो। अगर हम इन सारे ब्रांड्स की मूल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं उसमें आपको टेल्मिस्ट्रान जो कि 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो कि 12.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो टेल्मिस्ट्रान और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड इसकी मूल कॉम्पोजिशन हो जाती है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो कंपोजिशन वाली टेबलेट है इसका किस किस कंडीशंस में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता हो और सिंगल टेबलेट देने के बाद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तब जो डॉक्टर है यह कंबाइंड वाली टेबलेट प्रयोग में लेते हैं और पेशेंट को इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाले कुछ व्यक्तियों में जैसे हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक जैसी जो समस्या होती है उसको भी यह नॉर्मल करके अपना कार्य करता है और साथ साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रिवेंशन में यह टेबलेट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में अयोटा रप्चर जैसी समस्या हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, तो उन कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए यह टेबलेट प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर ओवरऑल हम समझे तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यह टेल्मा एच टेबलेट आपको रिकमेंड किया जाता है। अब हम वीडियो में जानते हैं कि यह जो टेल्मा एच टैबलेट है इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो वैसे यह जो टेल्मा एच टैबलेट है इसके बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, बट फिर भी यह टेल्मा एच अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो वह आपकी कंडीशंस को देखने के बाद ही रिकमेंड कर सकता है। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में फ्लू लाइक सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है और साथ साथ व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन जैसी समस्या होती है, मतलब बार बार यूरिनेट करने का दिल करता है। और साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों में आपको डिजीनेस, ड्राउजीनेस और दस्त जैसी समस्या भी देखी जाती है। तो ये सब इसके कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ऐसा कोई इफ़ेक्ट्स आपको सीवियर स्टेज में देखने को मिलता है तो आप इस दवा का प्रयोग लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि जो डॉक्टर है वो कोई और अच्छी सी ड्रग आपको रिकमेंड कर सके। अब हम जानते हैं कि टेल्मा एच टेबलेट को प्रयोग में कैसे लेना है। वैसे यह टेल्मा एच 2 दवाओं का कंपोजिशन होता है, तो यह सिंगल टेबलेट ही काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट दिखाती है व्यक्ति के बॉडी पे। तो यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप एक टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद प्रयोग में ले सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स कई बार आपको खाना खाने से पहले भी लेने की सलाह दे सकते हैं, तो दोनों तरीक़ों से आप प्रयोग में ले सकते हैं। बट अगर आप खाना खाने के बाद प्रयोग में लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है दोस्तों कि और यह जो टेल्मा एच टैबलेट है आपका एक डायरेटिक पिल भी कहा जाता है, जिस वजह से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन आता है। तो आप इस टैबलेट को कभी भी खाना खाने के बाद सोने से पहले प्रयोग में ना लें। जैसे अगर आप रात को इस टैबलेट को प्रयोग में लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप इसको प्रयोग में ना लें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है लेने की तो एक गोली आप सुबह सपोज दैट 8 बजे आपने लिया तो शाम के 4 बजे या 3 बजे तक एक गोली आप और प्रयोग में ले सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। लेकिन आप खाना खाने के बाद सोने से पहले प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपको सीवियर इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। और अब हम वीडियो के लास्ट में अगर इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस और प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग खुद से ना करें, ओटीसी के रूप में ना करें, नहीं तो आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और साथ साथ प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी आप इसे अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा
रहेगा। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस टेल्मा H टैबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।